बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी बाप और बेटे का आपस में ताल्लुक़ कैसा है, इसको टेस्ट करने के लिए चंद चीज़ें पेश करना चाहता हूँ। बाप की अज़मत के लिए इतना काफ़ी है कि बाप वो ज़ात गिरामी है कि जिसकी उंगली पकड़ के हमने दुनिया में चलना सीखा और जिसकी एक थपकी हमें दुनिया की मुश्किलात से लड़ने का ढंग बतला देती है। और बाप की अज़मत के लिए अगर आप कुरान मजीद की तरफ जाएंगे तो कुरान मजीद का तवील तरीन सूरह बकरा बाप की खिदमत का एक अज्र है कि ये दुनिया भी उस बेटे को मिल गई और आखिरत भी मिल गई, और इससे बड़ा क्या होगा कि उसकी गाय के नाम से पूरा सूरह बकरा आ गया। कुरान मजीद को अगर आप देखें तो मुख्तलिफ अंदाज से बाप और बेटों का तज़किरा है। मुझे जो बहुत पसंद है, एक वो बाप का तज़किरा है। बाप ख्वाब देखता है, अपने बेटे से कहते हैं, बेटा मैंने ख्वाब देखा है, आपको ज़िबा कर रहा हूँ, आपकी क्या राय है? बेटा कहता है, बाबा आपको अल्लाह ने जो हुक्म दिया है वो आप अंजाम दीजिए, सताजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, मुझे आप साबिर पाएंगे। ये एक बाप और बेटे का ताल्लुक़ है। दूसरा ताल्लुक किसी कुरान मजीद ने जो बयान किया है, एक बाप है और वो भी नबी है और बेटे को बुलाता है, या बुनैयर कब माना, ए बेटा हमारे साथ इस कश्ती में सवार हो जाओ, काफरों के साथ न जाओ। बाप बुलाता रहता है और बेटा बाप की नहीं सुनता। और अगर मजीद बाप बेटों के ताल्लुक और रिश्ते के टेस्ट को देखना है तो एक ही घर में जनाब याकूब के कुछ नेक बच्चे, कुछ कमज़ोर और गुनाहगार बेटे हैं। वहाँ जनाब यूसुफ अपने बाबा को क्या जवाब देते हैं और वो गुनाहगार बेटे बाप के मुताल्लिक क्या सोचते हैं, ये सारी वो चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसीलिए बयान की हैं कि ताकि आज का बेटा अगर अपना टेस्ट करना चाहता है कि मैं किस मकाम पे खड़ा हूँ तो वो देख ले, मैं इब्राहीम के बेटे इस्माइल की तरह बाबा के हर हुक्म की इताअत कर रहा हूँ, या जनाब नूह के बेटे की तरफ मैं अपने बाप को भी और उस नजात की कश्ती को छोड़ के दूर जा रहा हूँ। हकीकत में ये बाप के और अपने ताल्लुक की पहचान के लिए एक बेहतरीन जरिया होगा। कुरान के इन दो पहलुओं को देख लीजिए, हम कहाँ खड़े हैं। अब मैं चंद चीज़ें जो अर्ज करना चाहता हूँ वो कि जनाब अमीरुल मोमिनीन ने नहजुल बलागा में ख़त या वसीयत 31 में बेटे के लिए बहुत सारी चीज़ें बयान फरमाई। उनमें से एक ले लीजिए। अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बेटा ख्याल रखना किसी भाई का हक तलफ न करना, इसलिए कि जिस भाई का हक आप तलफ कर रहे हैं वो भाई ही उसके लिए आप कैसे हैं। लिहाजा ये बहुत सारी वसीयतों का सिलसिला है। अब मैं जो अर्ज करना चाहता हूँ देखना ये है, आया हम अपने बाप की सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे। पहला इम्तिहान, पहला टेस्ट ये है कि आया बाप हमें कुछ नसीहत फरमाता है, क्या हमारे यहाँ इतनी हिम्मत है, हमारे यहाँ इतनी जुरत है कि हम बाप की नसीहत को खा हमारे खिलाफ भी हो सुन सकें। एक पहलू। दूसरा यह है कि क्या कभी हमें फुर्सत मिलती है हम अपने बाप की दिल की खुशी के लिए बाप के साथ बैठ सकें और उसको कुछ सुना सकें, क्या ये हमारे पास वक्त है? तीसरी चीज ये चेक करनी है कि क्या बाप कभी हमें नसीहत व वसीयत करते हुए घबराता तो नहीं है कि मैं अगर इसको कुछ कहूँगा तो खुदा न करे मेरी तौहीन कर देगा। क्या हम अपने वालिद से इस मकाम तक तो नहीं पहुँच सके? उसके बाद मैं ये कहूँगा कि कहीं बाप से बात करते हुए आवाज़ ऊंची तो नहीं हो जाती। हमने बाप को कुछ कहा, मसलन बाप ने सुना नहीं या उस बात को दोहराया, तो क्या हमारी आवाज़ ऊंची तो नहीं हो जाती? और एक चीज़ जो टेस्ट के लिए इस्तेमाल की जा सकती है वो ये कि क्या मैंने कभी अपने बाप के तजर्बों को बाप से पूछा है, बाबा आप अपनी ज़िंदगी का तजर्बा बतलाइए ताकि मैं अपनी ज़िंदगी संवार सकूं। इससे आगे एक चीज़ जो अर्ज करनी है वो ये कि क्या कभी मैं अपने दोस्तों में बैठ के ये फ़ख्र कर सका हूँ कि मेरे बाबा ने मेरी ऐसे परवरिश की और मेरे बाबा ऐसे हैं। और एक चीज़ जो टेस्ट के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है और इसी पे हम गुफ्तगू ख़त्म करते हैं वो ये कि क्या हमारे पास कुछ पैसा आ जाए या कोई मकाम हमें मिल जाए तो क्या हम समझते हैं कि ये हमारा है और फिर बाप के साथ हमारा बर्ताव और जैसा हो जाता है
یا جیسے امام زین العابدین علیہ السلام نے رسالۃ الحقوق میں بتلایا، کچھ بھی آ جائے، مقام آ جائے، پیسہ آ جائے، عزت مل جائے، ایک چیز ذہن میں رہے کہ کیا یہ میری وجہ سے ہے یا اس کی وجہ سے جو میری اصل ہے، اور یقین کر لے کہ میری اصل کا نام میرا باپ ہے، اور پھر اس انداز سے اس سے برتاؤ کرے۔ آئیے ایک ٹیسٹ اپنا کر لیں تاکہ دیکھیں کہ ہمارا باپ سے تعلق قرآن و علی کے فرمان کے مطابق ہے یا ہم نے کچھ اپنے اصول بنائے ہوئے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔